मेहंदी के टैटूज एक नया रुझान। मशरक़ वस्ती में जिस्म पर नक्शो निगारी कराने का रुझान पाया जाता है और अब ये रिवायती तरीक़ाकार एक फैशन की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। बरतानवी फनकारा पवन दंजल का लंदन में एक हिना बार है जहां मेहंदी लगाने की इस कदीम रिवायत तक सबकी रसाई है। मेरे नज़दीक इसका ताल्लुक खुद को बाइख्तियार महसूस करने से है, इससे कतई नज़र कि आपकी शख्सियत कैसी है और पस मंज़र क्या है। कुछ लोग बड़े शाहाना डिज़ाइन पसंद करते हैं, कुछ बहुत छोटे और जुदागाना डिज़ाइन बनवाते हैं। ये शख्सियत की अक्कासी करते हैं। हम यहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पवन दंजल से टैटू बनवाने के लिए किसी खास मौके की ज़रूरत नहीं। नमूने और नक्शो निगारी रिवायती अंदाज में मेहंदी के पेस्ट से बनाए जाते हैं। रंग जिल्द में जज्ब हो जाता है और तकरीबन 10 दिन बाद फीका पड़ जाता है। मेहंदी के डिज़ाइन मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि हम बचपन से ही मेहंदी लगाते आए हैं, ख़ास तौर पर शादी ब्याह की तकरीबात पर। हमेशा से मेरे जहन में था कि कितना अच्छा हो कि बड़े होकर मैं सबको इस बारे में बताऊं, सिर्फ शादियों का इंतज़ार ना करूं। मेहंदी सबको पसंद नहीं। तनकीद की जाती है कि जब मगरबी मुआशरे का कोई शख्स मेहंदी से टैटू बनवाता है तो उसे इसकी रिवायती अहमियत का इल्म नहीं होता। मेरे लिए ऐसा है कि अगर कोई बहुत खुलूस से मेहंदी लगवाए और इसे अच्छा भी लग रहा हो तो फिर कोई मुज़ायका नहीं। मेरे ख्याल में अगर कोई मजाक उड़ाने के लिए इसे लगवाए तो फिर उसे सिर्फ 10 दिन के लिए इतनी मुश्किलात से गुजरने की ज़रूरत नहीं। जो मेहंदी लगवाता है वो उसे पसंद भी करता है। ये देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। पवन दंजल लंदन में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। उनके वालिदैन सन 1970 की दहाई में भारत से बरतानिया आए थे। बरतानिया में एशियाई सकाफत हर तरफ दिखाई देती है। इस खित्ते के तकरीबन 3 मिलियन अफराद यहाँ आबाद हैं और अपनायत महसूस करते हैं। ये बरतानिया का सबसे बड़ा अक़लियती ग्रुप है। मेरी वालिदा का एक ब्यूटी पार्लर था और वो ख़वातीन से भरा रहता था, खुद मुख्तार और मजबूत ख़वातीन से। मेरी वालिदा मेहंदी भी लगाती थी और मखसूस ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करती थी। मुझे ये हमेशा से अच्छा लगता था, ख़ास तौर पर मेहंदी। मैंने सोचा कितना अच्छा हो कि मैं सबको मेहंदी लगाऊं। मेहंदी लगाने की शुरुआत शुमाली अफ्रीका, अरब ममालिक और बर्रे सगीर के खित्ते से हुई थी। सदियों पहले इसे जिल्द को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेहंदी के पेस्ट को हथेलियों और तलवों पर लगाया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इससे नक्शो निगारी शुरू की गई और रंग की वजह से शादियों में इसका इस्तेमाल बढ़ गया। मेकअप का एक नया अंदाज। बारबाडोस से ताल्लुक़ रखने वाली स्टार रिहाना और अमरीकी आइकन मैडोना के बारे में मशहूर है कि वो सन 1990 की दिहाई से मेहंदी से टैटूज़ बनवा रही हैं। पवन दंजल के पास भी कई मारूफ शख्सियात आ चुकी हैं। लंदन के एक रवायती शॉपिंग मॉल में ये 36 साला खातून गुज़िश्ता 7 बरसों से मेहंदी के फ़न का जादू जगा रही हैं। वो मुख्तलिफ रंगों से तजुर्बे करती हैं, आम इस्तेमाल के लिए मेहंदी के सेट फ़रोख्त करती हैं। दीगर के अलावा पार्टीज़ के लिए नियॉन रंगों में हिना टैटूज़ भी उनकी एक तख्लीक है। यहाँ तक कि अगर ये तफरीह सिर्फ 24 घंटों तक ही हो, मेहंदी के फ़न का जौहर बाकी रहता है। मेरे ख्याल में ये रवायत हमेशा मौजूद रहेगी। हमें एक जदीद ब्रांड समझा जाता है। हमें हमेशा इस पर फ़ख्र रहेगा। जब तक लोगों को ये पता होगा कि कहाँ से इसका ताल्लुक है और इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, और वो इसका एहतराम भी करेंगे, तो इसे मुस्तकबिल में मुतारफ कराने में कोई मसला नहीं। इसे जदीद कहा जाए या रिवायत, मेहंदी के टैटू सकाफती तनव्वुर का एक इजहार हैं।